देशभक्त के इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने फिर से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाइड्रोजन बम ना सही लेकिन एक हीट सीकिंग मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल तो मार ही दिया है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को और ठेस पहुंचाते हुए आज राहुल गांधी ने साफ साफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बोला कि वो वोट चोरी जो कर रहे हैं उनका बच बचाव कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, इससे इलेक्शन कमीशन की जो इमेज है उस पर कितना इंपैक्ट पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने भी तुरंत जवाब में अपनी जवाबी कार्रवाई में क्या कहा है, किस तरीके से क्या कांग्रेस इसको अभी भी बिहार इलेक्शन में वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर रख सकती है, कांग्रेस की कमी कहां से आई है और इलेक्शन कमीशन अब आगे जाकर क्या करेगी, इस मुद्दे पर सब पर डिस्कस करेंगे आज के क्विक एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर किया क्या है अपने लेटेस्ट, चलिए हाइड्रोजन बम नहीं लेकिन हीट सीकिंग मिसाइल जो ज्ञानेश कुमार, सीईसी ज्ञानेश कुमार के ऊपर दागा गया है। राहुल गांधी ने कहा वेरी क्लियरली, अनडिनाइबल प्रूफ है, अब कांग्रेस पार्टी के पास सबूत है कि ज्ञानेश कुमार बचा रहे हैं, वोट चोरी जो कर रहे हैं उन्हें बचाया जा रहा है। कैसे हो रहा है ये दिलचस्प अब देखने वाली बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं एक ताकत है, एक फोर्स है, समवन है जिसने एक सेंट्रलाइज क्रिमिनल ऑपरेशन बनाकर रखा है जिससे इलेक्शंस चोरी किए जा रहे हैं। और आनंद में यह मिला है उन्हें कैसे 6000 डिलीशन एप्लीकेशन हुआ नहीं, पकड़ा गया, रोका गया, लेकिन कैसे 6000 डिलीशन एप्लीकेशन भरे गए थे बाय इंपर्सनेटिंग वोटर्स, कि कैसे वोटर्स को इंपर्सनेट करके स्टेट से बाहर ऑटोमेटिक ऑनलाइन ईसी फॉर्म भर के कर्नाटका से बाहर नंबर्स का इस्तेमाल करके कांग्रेस के वोट्स को टारगेट करने की कोशिश की गई है। यह सबसे बड़ा जो एक एलिगेशन है वो है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मैं इस स्टेज पर आकर ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि शायद उन्हें भी अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर कुछ गलत मिला तो डिस्क्रेडिट करना बहुत आसान है जहां तक सरकार और ईसी की बात है। तो उन्होंने कहा है कि मैं इसीलिए समय ले रहा हूं, इसीलिए हाइड्रोजन बम अभी भी निर्माणित हो रहा है, उसकी ट्रायल एंड टेस्टिंग चल रही है, तभी हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा जब मैं 120% अश्योर्ड हूंगा कि जो फैक्ट्स मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही है। इसी बात को दोहराते हुए राहुल गांधी ने यह क्लेम किया है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ उन्होंने कहा है वो 120% बैक्ड है। देखें कैसे बैक्ड है या कैसे नहीं। उन्होंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किस तरीके से इलेक्शन चोरी हो रहा है उसके लिए एविडेंस प्रोड्यूस किया कि कैसे गोदाबाई, अब गोदाबाई के नाम पर फेक लॉगिन्स बनाए गए और 12 वोट डिलीट करने की कोशिश की गई और गोदाबाई को खुद मालूम नहीं है कि किसने उनके नाम पर ये लॉगिन क्रिएट किए और कैसे ये वोट्स डिलीट होने की कोशिश की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गोदाबाई का ऑडियो मैंने वीडियो टेप भी चलाया गया जिसमें उन्होंने बताया गया कि मैंने तो कभी भी किसी का डिलीशन करने की कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं इंपर्सनेशन का एक सवाल आ रहा है। राहुल गांधी ने यहां तक ये नंबर्स दिखाए हैं कि अलग अलग स्टेट से 12 नेबर्स को, माने उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनके वोट्स डिलीट करने की कोशिश की गई है। ये नंबर कौन है, ये नंबर कहां से आ रहे हैं, स्टेट के बाहर से क्यों आ रहे हैं, राहुल गांधी ने यह सवाल जरूर पूछा है अब इलेक्शन कमीशन से। दूसरा एविडेंस भी दिखाया उन्होंने, सूर्यकांत, कि कैसे उनका इस्तेमाल करके 12 वोटर्स को 14 मिनट के अंदर डिलीट करने की कोशिश हुई। और सूर्यकांत को तो खैर इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। सूर्यकांत, उनके दोस्त, फैमिली मेंबर, सबको वहां बुलाया गया स्टेज पर भी। तो राहुल गांधी ये अटेम्प्ट जरूर कर रहे हैं कि जो भी उनके क्लेम्स हैं वो जो दुनिया के सामने है वो क्लेम्स गलत ना दिखे, फ्रिवलस ना साबित हो। तो ये दिखाने की काफी कोशिश हो रही है कि इस पर काफी रिसर्च किया गया है और कुछ हद तक बात यह साफ भी है कि रिसर्च है। जैसे नागराज का केस, कि कैसे यह एप्लीकेशन फाइल किया गया है और राहुल गांधी ने बार बार इस बात पर एम्फेसिस देने की कोशिश की कि ये कोई 1 और 2 रैंडम लोग सिस्टम को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक सिस्टमाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, ऑटोमेटेड सिस्टम से चल रहा है। जैसे नागराज का नाम लिखकर 2 एप्लीकेंट्स 36 सेकंड्स के अंदर 2 एप्लीकेशंस फाइल किए गए थे, जो कि ह्यूमनली इंपॉसिबल है। तो वो कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा और षड्यंत्र है, इसके पीछे एक मैकेनिज्म है। और इसका एक और प्रूफ उन्होंने ये दिया कि जो डिलीशन के एप्लीकेशंस आ रहे हैं उनका सीरियल नंबर 1 ही क्यों होता है। उनका यह कहना है कि जो ये ऑटोमेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं वो ऑटोमेटेड प्रोग्राम फर्स्ट वोटर जो बूथ पे होता है उसको एप्लीकेंट बना देता है वोट कैंसिलिंग करने के लिए और वोट डिलीशन करने के लिए। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करके इस धांधली को की जा रही है। अब बात आती है, और यह बात हमने देशभक्त पर जो हमने प्रीवियस एपिसोड्स बनाए हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। हमने बार बार कहा है कि इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक, कि कहीं ना कहीं धांधली हो रही है या नहीं हो रही है, सिस्टम को चीट किया जा रहा है, सिस्टम में कमियां हैं, खामियां हैं, उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सीईसी अवेयर है, नहीं अवेयर है, प्रोसेस में सवाल उठते हैं या नहीं उठते हैं। मेरे ख्याल से पिछले कुछ हफ्तों में यह बात तो साफ हो चुकी है दूसरे इन्वेस्टिगेशन से भी कि प्रोसेस में काफी लीकेजेस हैं, प्रोसेस में काफी धांधली है, प्रोसेस में काफी सवाल उठते हैं।
दूसरा सवाल उसके बाद आता है, अगर ये पहला सवाल आप मान लेते हो, चाहे आपकी जो भी पॉलिटिकल लीनिंग हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप ये बात समझ लेते हो कि अगर इसमें लीकेजेस हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम है, तो उसको सुधारने की जरूरत है। और यहां आता है दूसरा एलिगेशन कि ये जो लीकेजेस हैं, ये जो लूपहोल्स हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए और एक पार्टी विशेष के वोट काटने के लिए। ये जो दूसरा पॉइंट है, ये कांग्रेस को अभी भी और डिटेल में साबित करना है। लेकिन आज इसीलिए राहुल गांधी ने फिर से बोला कि जो डिलीशंस हो रही है, टारगेटेड डिलीशंस हो रही हैं, वो कांग्रेस के बूथ्स में ज्यादा हो रही हैं, कि उन्होंने पाया इस कंस्टिट्यूएंसी में जो 10 बूथ्स हैं जहां सबसे ज्यादा डिलीशन हुई, वो कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। 10 में से 8 कांग्रेस ने ही यहां जीती थी। तो राहुल गांधी का यह भी मानना है कि ना सिर्फ धांधली हो रही है, चोरी हो रही है, लेकिन यह रैंडम नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी को इंपैक्ट करने के लिए किया गया है। और जो सबसे बड़ा एलिगेशन आप मान लीजिए, जो लालछन लगाई गई है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो ये है कि ये कोई नई चीज वो बता नहीं रहे हैं। कर्नाटका सीआईडी इस पर काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में मालूम था। 18 चिट्ठी लिखे गई हैं 18 महीनों में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर रही है कर्नाटका सीआईडी को। देयर बाय राहुल गांधी कह रहे हैं, इस बूते पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीईसी इस जो वोट चोरी जो लोग कर रहे हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये एक काफी सीरियस एलिगेशन है कि किस तरीके से, और सोचिए इस तरीके का सार्काज्म भी इस्तेमाल किया जा रहा है अपने प्रेजेंटेशन में, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरीके से एफआईआर फाइल हुआ था फरवरी 2023 में, फिर मार्च 2023 में कर्नाटका सीआईडी को ईसीआई को चिट्ठी लिखी गई कि सारी डिटेल्स बताइए। ईसीआई ने पार्शियल इंफॉर्मेशन दिया, वो भी अगस्त में जाकर, इतने महीनों में जाकर, और उसके बाद से चिट्ठी लिखी जा रही है, चिट्ठियों पर चिट्ठी लिखी जा रही है कि भैया हमें इंफॉर्मेशन दो, कौन है ये लोग, कहां से आ रहा है ये इंफॉर्मेशन, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन, इसकी आईपी, इसके डोमेन, इसका जो एसएमएस है, अप्रूवल सिस्टम जो ऑनलाइन फाइलिंग होती है, ये कहां से आ रहा है, हमको नंबर डिटेल दीजिए, तो हमें समझ में आता है कि स्रोत कहां है। ये स्रोत पता नहीं लगने दे रहा है इलेक्शन कमीशन। अब आप यहां एक और सवाल पूछोगे कि अरे अगर ऐसे कुछ केसेस हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि इतने सारे केसेस, इतने सारे लोकसभा असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में आपको मिलेंगे कि 500 से 1000 वोट से इधर उधर इलेक्शन की हार जीत डिसाइड हुई है। तो याद रखिए, अगर छोटे लेवल पर भी सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसी में धांधली की गई है, अगर क्लोज कॉन्टेस्ट में धांधली की गई है, तो पूरे इलेक्शन का रिजल्ट बदल सकता है। स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी 2-4% से पूरा का पूरा रिजल्ट बदल सकता है। तो ये एलिगेशन तो काफी सीरियस है, इस पर कोई डाउट नहीं है। सवाल अब उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस सब के बारे में जानता है। राहुल गांधी का कहना है खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इलेक्शन कमीशन का ना ही जानना है, इलेक्शन कमीशन इन लोगों को बचा रही है जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम चला रहे हैं धांधली करने के लिए, वोट चोरी करने के लिए, और यह सबसे बड़ा एलिगेशन है यहां। और साथ ही साथ महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल भी यहां लिया गया कि डिलीशन तो हो ही रहा है, लेकिन एडिशन भी देखिए किस तरीके से हो रहा है। राजौरा असेंबली में महाराष्ट्र में 6850 फेक ऑनलाइन एडिशंस की बात की जा रही है। उसी फैक्ट्री से, उसी सेंट्रलाइज सिस्टम से लोगों को ऐड भी किया जा रहा है, लोगों को डिलीट भी किया जा रहा है। और राहुल गांधी का कहना है कि इसी तरीके से जो हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था, गलत नाम, गलत एड्रेस, न्यूमेरिकल्स लगा लगाकर फेक नेम्स, फेक एड्रेसेस से वोटर्स को ऐड किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें कहने के बाद राहुल गांधी की मांग क्या है, वो चाहते क्या है, किस तरीके से चीजें की जाएं। राहुल गांधी कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार को अब ये वोट चोर जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना बंद करना होगा, हमारी डिमांड माननी होगी, और सारा का सारा जो एविडेंस हम मांग रहे हैं, आईपी डेटा जो मांग रहे हैं, एसएमएस मांग रहे हैं, फोन नंबर्स मांग रहे हैं, स्रोत का इंफॉर्मेशन जो मांग रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर देना होगा। अब यहां थोड़ी सी आयरनी ये भी है कि एक टाइम पर कुछ हफ्ते पहले सीईसी राहुल गांधी से कह रहे थे कि आप 1 हफ्ते के अंदर फाइल करिए एफिडेविट, और नहीं तो पूरा देश मानेगा कि आपके एलिगेशंस गलत हैं। और यहां अब राहुल गांधी उल्टा चैलेंज कर रहे हैं सीईसी को कि आप हमें बताइए कि ये सारे डिटेल्स आप छुपा क्यों रहे हैं, नहीं तो देश आपको समझेगा कि आप वोट चोर जो हैं उन्हें जानबूझ के बचा रहे हो। नाउ यहां जल्दी से मैं आपको बता दूं, इससे पहले आने की भाई राहुल गांधी को छोड़कर भी ये स्टोरी काफी बड़ी हो चुकी है, राहुल गांधी को छोड़कर भी लोग काफी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, लेकिन ईसी का जो रिस्पॉन्स है वो भी काफी दिलचस्प है और काफी तुरंत है। तो इसी को अच्छी तरीके से मालूम था कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कहां कहां लोगों से बात की गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा एलिगेशंस मेड बाय राहुल गांधी भाई इनकरेक्ट है, बेसलेस है, बेबुनियाद है। किसी भी डिलीशन को ऑनलाइन ऐसे किया नहीं जा सकता है, यह मिसकंसीव्ड नोशन है राहुल गांधी का। और कोई भी डिलीशन विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मैंने किसी को आप डिलीट कर रहे हो तो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी दोगे। अब वो बिहार में इतने सारे लोग जो जिंदा हैं वो डिलीट हो गए, वो इस बात से नहीं मानेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने बचाव में यह भी कहा 2023 में certain unsuccessful attempts were made for deletion of electors in Aland Assembly constituency and FIR was filed by the authority of the ECI itself to investigate the matter.
तो राहुल गांधी की बात को खारिज करते करते उन्होंने यह भी मान लिया कि ऐसा कांड हुआ था, एफआईआर रजिस्टर हुआ था, वोटर डिलीशन की कोशिश हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों लगा ये सारी चीजें बाहर आने के लिए? अगर ऐसी बात हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ने यह चीज पब्लिक क्यों नहीं की, सार्वजनिक क्यों नहीं की? या फिर मां बहन बेटी के सीसीटीवी फुटेज ना रिलीज करने के लिए प्राइवेसी का हवाला देते हुए ये जो धांधली हुई थी, वोटर्स डिलीशन की कोशिश हुई थी, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने पहले हमें क्यों नहीं बताया? और कौन थे ये लोग, उसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हुआ है? यह भी समझने की कोशिश करनी होगी। अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो सीआईडी को क्यों नहीं दिया? 18 महीने में 18 चिट्ठियां लिखने की क्या जरूरत पड़ गई सीआईडी को? उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया है। दूसरा कि जो लोग आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जिन्होंने बोला कि इस तरीके से डिलीशन हुए हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? यह भी सोचने वाली बात है। और इलेक्शन कमीशन का एक ही मेरे ख्याल से अब पॉइंट रह जाता है और उससे हमें समझ में आ जाती है पारदर्शिता। राहुल गांधी ने तो प्रूफ के साथ ये सारी चीजें सामने रखी है और वोट चोरी का मामला काफी बड़ा हो भी गया था। अब कांग्रेस उसे सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वो डिफरेंट सवाल है, हम ये सवाल पूछते भी आए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर अपनी इंटेग्रिटी को बचाना है, अगर अपनी नॉन पार्शियलिटी को दिखाना है, तो कहीं ना कहीं आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर किसी तरीके का एक ट्रांसपेरेंट ऑल पार्टी मेंबर एक कमिटी बैठाकर, एक एसआईटी बैठाकर दिखाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि भैया इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बैठाओ और यह पता करो कि कितनी धांधली हुई है, इस तरीके की कितनी लीपापोती करने की कोशिश हुई है, छुपाने की कोशिश हुई है। जिस तरीके से चीजें अब बाहर निकल रही हैं तो धांधली तो हुई है। अब राहुल गांधी का कहना है धांधली कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए हुई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नहीं नहीं, हमने धांधली टाइम रहते हुए रोक दी। लेकिन अगर एक कंस्टिट्यूएंसी की बात है तो देश भर में भी और जगह भी ऐसा कांड हुआ है, नहीं हुआ है, हां या ना में जवाब तो हमें जरूर चाहिए। यहां कुछ प्रॉब्लम्स कांग्रेस की भी हैं, उस पर आने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यह स्टोरी एक्चुअली राहुल गांधी से आगे बढ़ चुकी है। अगर आप देखें जो प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस हैं जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करती हैं, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स में भी पाया है कि बिहार एसआईआर में कैसे अनयूजुअल पैटर्न है। जो वोटर लिस्ट डिलीशन है उस पर सवाल ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं जहां तक बिहार की एसआईआर की बात है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी अच्छा काम किया है, फोटो मैच डुप्लीकेट्स और भर भर के मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में। और ये इंडिपेंडेंट छोटे पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने भांडा फोड़ किया है कि किस तरीके की ये जो नया इंटेंसिव जो रोल बन रहा है उसमें कितने लीकेजेस हैं, कितने प्रॉब्लम है। और स्क्रोल ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश किया था कि लोकसभा पोल में कैसे स्पाइक इन फाइनल वोटर टर्नआउट, किस तरीके से 5 बजे के बाद वोटर स्पाइक की वजह से करीबन 80 सीट पर भी इंपैक्ट हुआ होगा इलेक्शन में, उसके रिजल्ट्स बदले होंगे। और न्यूज लॉन्ड्री की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है फर्रुखाबाद में किस तरीके से वोटर डिलीशन से बीजेपी को एक थिन विक्ट्री मार्जिन में मदद शायद मिली हो। तो ये सारी चीजें हैं जिसका जवाब देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को कोई चीजों का जवाब भी नहीं देना होगा। राहुल गांधी को एक चीज का जरूर जवाब देना होगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कहते हैं कि भैया व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट माई वर्क. My work is to participate in the democratic system. My work is not to protect the democratic system. अब ये कागजी कार्रवाई में ठीक लग रहा होगा that it is not my work to protect the democratic system. It is the work of the institutions of India. They are not doing it, so I have to do it. भैया इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रही है, हमको मालूम है। मीडिया काम नहीं कर रही है, हमको मालूम है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई इट इज नॉट माई वर्क टू डू दिस इन्वेस्टिगेटिव वर्क, इट इज द वर्क ऑफ द मीडिया। अब मीडिया नहीं कर रही है, काम तो आप ही को करना होगा। विपक्ष तो आप ही हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो आप ही हो। और कहीं ना कहीं ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस जो काम करना बंद कर गई, मीडिया जो काम करना बंद कर गई पिछले 10-11 सालों में, वहां तब विपक्ष क्या कर रही थी? और यहां आता है एक सवाल। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से तो हमें खुद मदद मिल रही है, इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोग आकर राहुल गांधी को हेल्प कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरा सवाल यह है कि फिर जब ये धांधली हो रही थी, जब ये कांड करना शुरू हुआ था, तब विपक्ष कहां थी? तब विपक्ष के ईयर्स वाज इट नॉट टू द ग्राउंड? तब विपक्ष को ये सूचना क्यों ना मिली? जब ये पूरा सिस्टम को रिग कर दिया गया है, सिस्टम को सेट कर दिया गया है, अब जाकर विपक्ष क्यों उठी? इसका सवाल भी विपक्ष को अपने आप से पूछना होगा कि स्थिति इतनी खराब होने के बाद आपकी नींद कैसे खुली? मीडिया की स्थिति, इंस्टीट्यूशंस की स्थिति, उसके पहले आपको अपनी स्थिति के बारे में भी तो सोचना होगा कि आपके लोग जमीन पर क्या कर रहे थे जब ये सारी धांधली हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्राउंड वर्क है वो भी कमजोर है, जिसके वजह से इतनी धांधली अभी तक हो पाई है। तो ये भी देखने वाली बात है। और एक चीज और जिसका जवाब कांग्रेस को भी देना पड़ेगा। अच्छी बात है, कांग्रेस अभी उठ रही है, कोशिश कर रही है। ऑल्दो जिस तरीके से पहले वोट चोरी का मामला उठा था, अब वो थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। क्या हाइड्रोजन बम से ये मामला फिर से फोरफ्रंट पे आएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे वो E20 फ्यूल का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, जिस तरीके से मैं कहूंगा वोट चोरी तो छोटा है, जिस तरीके से एग्जाम चोरी हो रही है, जिस तरीके से युवाओं का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर चोरी हो रही है, जिस तरीके से वो कॉकरोचों की तरह घूम रहे हैं, कोई उनकी बात सुनने के
के लिए नहीं है, जिस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम में धांधली हो रही है उसके बारे में भी शायद अगर विपक्ष बोलता तो अच्छा रहता। तो विपक्ष बोल रहा है वोट चोरी के बारे में, अच्छी बात है, संविधान को डिफेंड करने की बात हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन अगर विपक्ष को एक्चुअली प्रेशर डालना होगा तो वो मल्टी प्रोंग्ड प्रेशर होना होगा। चार तरफ से सरकार को सवालों में घेरना होगा कि बॉस आप कम से कम दो तीन चीजों को अब ठीक करो, नहीं तो इस बार भी हम देखेंगे सरकार बोलेगी कि आप एक ही चीज की रट लगाकर बैठे हो, आप रट लगाते रहो, हम कुछ और इसको डिस्ट्रैक्शन कर देंगे। और डिस्ट्रैक्शन करने में सरकार कितना अच्छी है ये बात हमें अच्छे से मालूम है, इस पर पूरा एपिसोड भी बना के रखा था। और भी कुछ और डिस्ट्रैक्शन कल चीज आ जाएंगी, मटन मुगल मस्जिद मंगल सूत्र, और फिर लोग फिर से बहकावे में आ जाएंगे। तो कोशिश अच्छी रही है, आज फिर से इलेक्शन कमीशन को जवाब फिर से देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इस बात से बात नहीं बनेगी, प्रेशर और जरूरत है जिससे कम से कम हमारे संविधान को, हमारे डेमोक्रेसी को बचाया जा सके। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।